इमेजिनिंग ऐसा बंदा जो कि अपने प्यार के लिए जान दे सकता है, जान ले सकता है और वो जान देता भी है। हाँ, तो मैं बात करने वाला हूँ आज डर मूवी की कहानी के बारे में। और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे वो राहुल मेहरा विलन जो जिसको सब लोग मानते हैं कि वो विलन है फिर नहीं, आपको वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। सो या लेट्स बिगिन द वीडियो। राहुल मेहरा बड़ा ही अमीर इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था जो कि बचपन से ही उसका कोई ज़्यादा दोस्त नहीं बना था। और बचपन से उसके एक तरह ट्रॉमा हो गया था कि उसकी मदर का भी डेथ हो गई थी। तो ये उसके मेंटली हेल्थ पर असर होता है। बस माँ, अब तुम प्रार्थना करो कि मैं उसे तुम्हारी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। और वो मतलब ये थोड़ा सा पागल टाइप का हो जाता है क्योंकि किसी से बात भी नहीं करता और जिससे वो जब तक बात करता था वही नहीं है। एक कॉलेज में लगी होती किरण, उससे उसको प्यार हो जाता है, परंतु वो होता है इंट्रोवर्ट तो वो कुछ कह नहीं पाता है। इंट्रोवर्ट थिंग्स वो कहने जाता है तब उसकी शादी हो जाती है। सैड लाइफ। फिर उसको कॉल करता है, स्टॉक करता है, हर चीज़ करता है ताकि वो किरण उसे मिल जाए। राहुल को तो प्यार हो जाता है तो उसको चाहिए चाहिए, हो गया है तुमसे तो प्यार हो जाना, लाके कर ले तो सॉरी गाना नहीं गाने का मेरे को। और इसी प्रकार से वो अपना पहला कार्य करता है। उसको फ़ोन लाइन लगता है, उसको स्टॉक करता है, उसके पीछे पड़ जाता है। जो फिर उनके फैमिली वालों को लगता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस पर्सन है। तो फिर वो पुलिस वाले भेजते हैं कि इसको पकड़ो। फिर वो किरण से वादा करता है कि मैं होली में आऊँगा और तुमको रंग लगाऊँगा, मतलब तुमसे मिलने आऊँगा। और फिर वो आता है होली के दिन और उसको रंग लगाता है, पर उसका तरीका कुछ ऐसा था जिससे वो डर जाती है। और फिर सुनील और क्या कहते हैं उसको, क्या राहुल का चेस सीन लग जाता है, वो दोनों आगे पीछे भागते हैं। सुनील पूरी कोशिश करता है राहुल को पकड़ने की, परंतु पकड़ नहीं पाता। ऑगी हमारा जैक से बाजी मार जाता है। फिर उसको मिल जाता है ग्रीटिंग कार्ड उसी की शादी का। राहुल को छोड़ेंगे उसको ग्रीटिंग कार्ड कैसे मिला, क्योंकि सुनील का बॉस राहुल का बाप था। और इसी प्रकार से उसको शादी कार्ड मिल जाता है। तो उसको जो गुस्सा आता है, समझ सकते तुम लोग, ये ट्वेंटी शॉप में, तो वहाँ पे वो शूट कर देता है उसको। और वो सीन देखने में मज़ा तो आता है, उसका निशाना छूट जाता है और फिर वो बच जाता है। फिर दोबारा से हमारा चेयरिंग सीन देखने को मिलता है। और उसमें एक पर्टिकुलर सीन होता है जिसमें सुनील साइकिल वाले लोग को गिरा देता है। तो दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों गोल भी सेम है। राहुल को भी चाहिए किरण और सुनील को भी चाहिए किरण, परंतु राहुल वही चीज़ जो सुनील कर रहा है वो उसको बड़े लेवल पर कर रहा है, जैसे कि हत्या करना। फिर सुनील हीरो कैसे, बताओ। मैच जो आती है फिर वहाँ पे जाता है राहुल। और फिर वो सोचता है कि जैसे जाएँ। फिर उसको अपना एक दोस्त मिलता है गोवा में, कॉलेज का। तो फिर वो पता नहीं बड़ा ही नशेड़ी टाइप का मेरे को लगा। तो फिर वो कहता है कि वो मरना चाहता है। तो फिर राहुल कहता है कि तुम्हारी मौत जायज़ नहीं जाएगी। उसको वही वाला स्टॉकर बनाता है, वो खुद था बिग ब्रेन गाइस, पूरा मतलब कि उसके ऊपर नाम लगा जाता है और बच जाता है गाइस खुद। तो फिर ऐसे ही मतलब सीन शॉर्ट हो जाता है। फिर वो जाता है स्विट्ज़रलैंड, बड़ा ही अमीर आदमी था। उसको पता चलता है कि वो लोग वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड पे हैं और वो स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाता है बिना किसी दिक्कत के। फिर वहाँ पे उसको सुनील मिल जाता है, देख रहे हो गाइस। फिर उससे वो दोस्ती कर लेता है, मतलब कि दोस्त पहले से था वो उसका। सुनील को पता चलता है कि वो स्टॉकर राहुल ही है। और फिर दोनों की फ़ाइट सीन स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे को लपेटते हैं। तो गाइस लेकिन उस वाले सीन में मेरे को बुरा तो लग रहा था, पता नहीं कैसे। राहुल उसके ऊपर कुछ भोग देता है और वो उसको सॉरी बोलता है गाइस। सॉरी नहीं। तो इस प्रकार से राहुल अच्छा इंसान था, एकदम ही अच्छा नहीं था, मतलब कि उसको पता था कि वो गलत कर रहा है। और फिर वहाँ पर जाता है और वहाँ उससे जब मिलता है तो फिर उसको बताने की कोशिश करता है, परंतु वो समझते नहीं तो उसको चपेट मार देता है। क्योंकि समझ सकते हो तुम लोग, उसने एक कितने सारे खून करे हैं, अगर कोई एक कर देता है तो उसका दिमाग खराब रहता है, बट उसके अंदर मल्टीपल करे हैं। और फिर पता चलता है कि वो जिंदा है सुनील। तो फिर उन दोनों की फ़ाइट सीन चलती है और जिसमें फिर वो कहते हैं कि मार दो सुनील, इसको मार दो। तो फिर हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है गाइस। सुनील इसको क्यों मारा, उसका क्या हक है मारने का। इस प्रकार से तो वो भी विलन ही हुआ। और उसकी थोड़ी मानसिक संतुलन बेकार था, मतलब कि मानसिक स्थिति थोड़ी बेकार थी, इस प्रकार से वो ऐसा था। लेकिन मैं ये जस्टिफाई नहीं करना चाहता कि जिसने जो करा वो सब सही था, गलत था, मतलब कि सब मेरे हिसाब से किस गोल के लिए कर रहा था। उसका खाली एक ही गोल था और उस गोल को भी वो अचीव नहीं कर पाता था। हाँ, तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल टोटली विलन था। उसका मेंटल हेल्थ थोड़ी बेकार थी